जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का 5 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को बेहद अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले कि सभी शिफ्ट में आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप पिछली शिफ्टों को प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों जरूर हल कर लीजिएगा। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो साथियों, ये जो आकृति दी है प्रश्न आकृति के पैटर्न को 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो ये वृत्त यहाँ पर, एक तो ये वृत्त पूरा होगा, तो इस तरह का लाइन यहाँ पर जुड़ेगा। और ये ब्लैक कलर के जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहे साथियों, तो ये अर्धवृत्त भी इस तरह से ब्लैक कलर में यहाँ पर क्या होगा? पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे छोटे वर्ग भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ग भी आएगा। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी वाली आकृति, ये वाला ब्लैक हिस्सा यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। तो सीरीज में पहली संख्या 8 है, 8 को 24 लिखा, आप कहेंगे सर 16 जोड़ दिया। 24 को साथियों 40 लिखा, यहाँ पर भी 16 जोड़ दिया। और 40 को 56 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 16 जोड़ दिया। 56 में भी हम क्या करेंगे दोस्तों? अब 16 जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों, 5 में एक जोड़ा 6 और एक हासिल का 7, यानी कि 72। और 72 में 16 जोड़ेंगे तो 88 निकल के आ जाएगा। तो 72 जिन भी साथियों ने चुना, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में पेंट्री का कोड दिया है और उसी कोड भाषा में स्टीडी का कोड दिया है, तो डेट्स के लिए कोड क्या होगा? तो साथियों, हमें यह समझना है कि पेंट्री, PANT, उसके बाद RY शब्द को किस प्रकार बनाया, और एक शब्द और दिया STEA, है ना, STD। जी हाँ दोस्तों, इनको क्या लिखा गया? पेंट्री को लिखा गया 7, है ना, उसके बाद में 15, उसके बाद में 29। जी हाँ दोस्तों, 7 लिखा। और STD का कोड चेक करेंगे तो क्या लिखा गया? 12, उसके बाद में 4, है ना, 12, और उसके बाद में साथियों 5, और उसके बाद में 1, उसके बाद 4 और 7 लिखा। तो उसी कोड भाषा में हमें क्या करना है? डेट्स के लिए कोड को बनाना है। तो साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में P16 पे आता है, और 16 के दोनों डिजिट को जोड़ दे तो 7 बनेगा। ए का क्रम 1 है, एन का 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ा 5, टी का क्रम 20 होगा, 2 और 0 2 आएगा, आर का क्रम 18, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 आएगा, और वाई का क्रम दोस्तों 25 होता है। 5 में 2 को जोड़ा तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार एस का क्रम 19, तो 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में भी दोस्तों 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 दिया है। आप कहेंगे सर 20, 20 के डिजिट को जोड़ेंगे 2 बनेगा, ई का 5, ए का 1, डी का 4 दिया, वाई 25 पे आता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो डी 4 नंबर पे 4 ही आएगा, सिंगल डिजिट को इसने वैसा का वैसा ही लिखा। ए का क्रम 1 हो जाएगा, टी 20 नंबर पे होता है दोस्तों, 2 में 0 को जोड़ा 2 आएगा, और ई का क्रम 5 होता है तो 5 ही लिखेंगे। एस का क्रम 19 होता है। आप कहेंगे सर 1 में 9 जोड़ा 10, और 10 में भी हम लोग, है ना, डिजिट को जोड़ेंगे साथियों तो 1 आएगा। 4 ऑप्शन में देखिएगा, 41 400, है ना, 41 251 हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना, इस प्रश्न का राइट आंसर जी हाँ दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट IMP लगाइएगा, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इतनी जल्दी बनेगा, बस आप समझिएगा। 8 लड़कियां हैं जिनके नाम प्रश्न में दिए,
वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी। आपको तुरंत एक वृत्त बनाना है और वृत्त का ये केंद्र होता है, इसकी तरफ मुख करके 8 लड़कियों को दोस्तों आमने सामने मुख करके बिठाना है। आप कहेंगे सर 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। क्वेश्चन ने कहा जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। ए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो पहले हम लोग डी को यहाँ बिठा दे। डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर ए आएगी, 1 2, तो यहाँ पर आएगी दोस्तों ए। जी हाँ दोस्तों, बोला है प्रश्न ने डी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो हम ई को बिठाएंगे और ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होनी चाहिए, डी। तो साथियों हम लोग ई को यहाँ बिठाएंगे। ई का बायां पहला दूसरा तीसरा डी हम बिठा चुके हैं। आगे बोला सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और जी के बारे में बोला ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है ना जी जो रहेगी वो ई की निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब जी यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बोला कि सी जो रहेगी जी के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर, तो जी के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर कहाँ हो सकती है साथियों, जी को डेफिनेटली यहाँ बिठाएंगे पहला दूसरा तीसरा, और तीसरे नंबर पे साथियों यहाँ पर कौन आ जाएगी, आप कहेंगे सर सी आ जाएगी, तो बिल्कुल सी को हम लोग यहाँ बिठा देते। क्वेश्चन ने कहा कि एच जो रहेगी वो बी के दाईं ओर से तीसरे नंबर पर, तो साथियों बी को अगर यहाँ बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर कौन आ जाएगी, एच आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा बी जी के है ना दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो बिल्कुल साथियों जी के दाईं ओर से 2 नंबर पे कौन है, जी को बी को बिठा दिया। क्वेश्चन ने कहा जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो साथियों जी के ठीक बाईं ओर ए बैठी है, तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आया ए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों जब भी ऐसी श्रृंखला एग्जाम में आती है, सबसे आसान तरीका बताता हूं, इस श्रृंखला को बस पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा डबल यू, उसके बाद में वी, फिर डबल डब्ल्यू है ना, ट्रिपल डब्ल्यू माफ करिएगा, फिर यहाँ पर लिखा डबल यू और वी, मतलब ट्रिपल डब्ल्यू। देखो यू तो 2 बार रिपीट हो रहा है, वी 1 बार रिपीट हो रहा है, और साथियों यहाँ पर डब्ल्यू 3 बार रिपीट हो रहा है। फिर से देखो यू 2 बार तो वी 1 बार, तो यहाँ पर डब्ल्यू को हम 3 बार बना देते हैं। फिर यू 2 बार है और वी यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद ये बताएं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आना चाहिए एक डब्ल्यू, है ना 2 बार डब्ल्यू मतलब 3 बार, है ना, और यहाँ पर साथियों यू भी अब 3 बार आना चाहिए, तो डब्ल्यू यू है ना, अब 3 बार यू रिपीट हो जाएगा, फिर वी लिखा, फिर ट्रिपल बार का डब्ल्यू हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा, है ना, तो डब्ल्यू का भी एक क्रम बढ़ रहा है। क्या बनेगा, फटाफट से ऑप्शन से करेंगे सभी साथी। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं ऑप्शन नंबर सी को पुट कर देता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी साथी दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन भी थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर आएगा वी वी यू यू, है ना साथियों, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है वी वी, उसके बाद में यू यू, तो मैं चलो यहाँ पर लिखता हूं साथियों वी वी और उसके बाद में यू यू, तो देखिएगा यहाँ पर भी वी आएगा, अगर यहाँ पर भी वी आएगा, और यहाँ पर साथियों यू आएगा, यहाँ पर भी यू आएगा, तो देखो डबल यू उसके बाद वी सिंगल बार, है ना, और यहाँ पर 3 बार का डब्ल्यू डबल यू और 2 बार का वी हो चुका है, और डबल डब्ल्यू हो चुका है साथियों, यहाँ पर डबल यू और उसके बाद में डबल वी, ठीक है ना, वी 2 बार है यहाँ पर भी, और यहाँ पर डबल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर डबल यू यहाँ पर यू वापस से कितना मिक्स्ड सीरीज बन रही है, तो सी वाला हमारे प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा। तो ये जो समीकरण है इन दोनों में आपको गुना और भाग को आपस में बदलकर समीकरण को बोर्ड मास से हल करना है। तो पहले समीकरण में गुना भाग को आपस में बदलकर नया समीकरण है ना 7 + 8 बनेगा, उसके बाद भाग की जगह गुना में 2 लिखेंगे, और फिर गुना की जगह भाग लेंगे, और यहाँ पर 4 बनेगा माइनस का 6। साथियों पहले भाग होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 में 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 7 + 4 माइनस हो जाएगा 6,
11 और यहाँ पर 6 गया तो कितना बचा 5। आप कहेंगे सर 5 एक ही ऑप्शन में दिया है ए वाले में। अब समीकरण नंबर 2 को भी हल कर लेते। 16 गुना की जगह भाग को लेंगे, यहाँ पर 4 लिखा और प्लस 13। जी हाँ दोस्तों, भाग की जगह गुना लेंगे 2 और माइनस का 3। तो पहले भाग देंगे 4 चुक 16। जी हाँ दोस्तों, 4 प्लस 13 दूनी होता है कितना 26 और माइनस का 3। 26 में 4 को जोड़ा 3 बनेगा, 3 में 3 गया दोस्तों, यहाँ पर 30 में से 3 गया तो बिल्कुल कितना बचेगा 6 नहीं आ रहा है। यहाँ पर चेक करो क्या ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है, तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर 27 आएगा। तो साथियों इसका बिल्कुल है ना, यहाँ पर कितना बनेगा 5 और 27 बनेगा। और ये ऑप्शन में इसमें भी यहाँ पर थोड़ा मिस है, 5 और 27 बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2 नहीं है, 5 और 27 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का आ चुका है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति P1, P2, P3, P4, P5, P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। पुनः वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके आप लोगों को 6 आदमी को बिठाना, 1 2 उसके बाद में यहाँ पर 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। P2 P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। जी साथियों, यहाँ पर P2 और P6 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ P2 को यहाँ पर बिठाता हूँ तो P6 डेफिनेटली इधर आएगा, क्योंकि साथियों इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आगे मैं अगर बात करूं P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो साथियों P4 एक छोड़ के आएगा P2 से, तो मैं क्या करता हूं P4 को यहाँ पर रख देता हूं। जी हाँ साथियों, अब ध्यान से सुनना। आगे बोला P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो P3 के ठीक दाईं और अगर मैं बात करूं तो P3 के ठीक दाईं और P5 बैठा है। आगे बात करते एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है जिसका नाम होगा P1। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन ने कहा P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो P4 के ठीक बाईं ओर दोस्तों P6 बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर जिन भी साथियों ने चुना है राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आईएमपी प्रश्न है कथन, जिसमें 2 दिए और 3 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहले कथन को समझते, सभी आर टी हैं। जी हाँ साथियों, आर बोला कि सभी आर क्या है टी है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें कुछ एक्स आर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ एक्स को आर बनाएंगे। जी हाँ साथियों, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब देखो कोई टी आर नहीं है तो टी और आर का पॉजिटिव संबंध है, नेगेटिव निष्कर्ष गलत होगा। कुछ आर एक्स हैं तो साथियों आर का कुछ के साथ एक्स का संबंध बिल्कुल है। कोई एक्स टी नहीं है तो ये नेगेटिव भी गलत हो जाएगा। एक्स और टी के बीच में पॉजिटिव संबंध है तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबके कितने अक्षर शुरू से समान है। CLA, यहाँ पर भी CLA दिया, यहाँ पर भी CLA और यहाँ पर भी CLA और CLA। CLA के बाद में दोस्तों यहाँ पर M दिया और यहाँ पर N दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी N दिया और यहाँ पर भी N दिया और यहाँ पर P दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर M वाला शब्द पहले नंबर पे आएगा, M के बाद में N वाले शब्द आएंगे और ये P वाला तो सबसे आखिरी में आएगा, मतलब 5वां शब्द ही रहेगा। N के आगे चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये याद रखना ये दूसरे नंबर पे आएगा जब अक्षर खत्म हो जाए तो। और यहाँ पर K लिखा है और यहाँ पर G लिखा है, तो G वाला दोस्तों यहाँ पर तीसरे पर आ जाएगा और यहाँ पर याद रखना K वाला यहाँ पर चौथे पर आ जाएगा। तो 1 नंबर पे पहला, 2 नंबर पे दूसरा और 3 नंबर पे दोस्तों चौथा और 4 नंबर की बात करें तो तीसरा और 5 नंबर का 5वां। तो 12 435 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों ने चुना है सही जवाब हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसमें जितनी भुजाएं हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 भुजाएं हैं साथियों यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बिंदुदार लाइन यहाँ पर इसके आसपास है
और साथियों यहाँ पर देखो एक बिंदुदार लाइन कम हो गई, 1 2 3 4 5 6 रह गई। भुजा भी कम हो रही है, बिंदुदार लाइन भी एक कम हो रही है, यहाँ पर 5 रह जाएगी और यहाँ पर 4 दिया है। तो साथियों अगली आकृति में 3 भुजाएं मतलब त्रिभुज आएगा और इसके याद रखना बिंदुदार रेखाएं भी 3 ही होगी और त्रिभुज सीधा वाला आएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी आकृति को देखिएगा, हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्नों को किया जाता है ऑप्शन के द्वारा और साथियों मैं उठाता हूं ऑप्शन नंबर सी को, माइनस और दोस्तों प्लस को मैं क्या करता हूं आपस में बदल देता हूं और नया समीकरण बनाते 14/2 और माइनस की जगह प्लस लेंगे 15, प्लस की जगह दोस्तों माइनस का 3, उसके बाद गुना में 6 बराबर में 4। जी हाँ साथियों ध्यान से सुनना, 2 का भाग 14 में 2 साथी 14 और प्लस हो जाएगा 15 माइनस 6 गुना 3 18 और बराबर में कितना आना चाहिए 4। पहले जोड़ देते हैं, 15 में 7 को जोड़ा 22 हो जाएगा, 22 में से 18 को घटाएंगे तो क्या 4 बच रहा है। जी हाँ दोस्तों 22 में से 18 गया तो 4 के बराबर 4, मतलब सिर्फ किस ऑप्शन से हो रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमने लिया था। तो जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन को चुना सही जवाब हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों पहली आकृति में देखो ये एक दूसरे में, यहाँ पर कहने का तात्पर्य एक सीधी और एक उल्टी है ना। अब देखो ये दोनों में एक वर्ग आके लग चुका है, मतलब एक जैसी हो गई, तो 2 बन गई यहाँ पर। अब तीसरी आकृति में फिर एक उल्टी बनी और पिछली भी ऐसी की ऐसी है, फिर यहाँ पर इसमें एक दोस्तों वर्ग पुनः लग गया। अब देखो अगली आकृति में ये 3 3, पिछली आकृति तो ऐसी रहेगी, बस अगली आकृति में साथियों एक उल्टा वर्ग वाला इस तरह का लाइन यहाँ पर लग जाएगा। तो 4 ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। जी हाँ साथियों 3 ऐसी ही रहेगी और एक, यानी कि बी ऑप्शन को देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को सुना सही जवाब होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 16 लिखा, फिर 8 लिखा, उसके बाद 24 लिखा। जी हाँ साथियों आगे प्रश्न चिन्ह लगाए, फिर 36 लिखा और आगे 18 लिखा। अब इसको हम लोग करें अगर, तो यहाँ पर याद रखना ये मिक्स्ड सीरीज है। 16 को 24 लिखा तो आप कहेंगे सर 8 जोड़ा, और 24 को 1 छोड़कर कितना जोड़ा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 36 लिखा तो 12 जोड़ा, 8 जोड़ा 12 जोड़ा, 1 छोड़कर फिर आएगा बट ये पूछा नहीं। अब देखो 8 से चेक करें तो कितना जोड़े फिर, तो साथियों 8 में याद रखना यहाँ पर 4 जोड़े अगर, तो 8 में 4 जोड़ा 12, फिर 12 में 1 छोड़कर 12 में अगर 6 जोड़ू तो 18, यहाँ भी 2 बढ़ा के जोड़ रहा है और 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ए बी का पिता है तो प्रश्न को तुरंत जमा लिया करें। ए दोस्तों पुरुष हो जाएगा क्योंकि ये पिता है, और किसका दोस्तों, बी का, और बी सी का भाई है तो तुरंत आपको बी को क्या बनाना, पुरुष बनाना, क्योंकि साथियों ये भाई है और किसका है, सी का। सी डी की बहन है, जी हाँ दोस्तों सी फीमेल हो जाएगी क्योंकि साथियों ये बहन है। आप कहेंगे सर किसकी, डी की। आगे बात करें डी ई की पत्नी है, साथियों डी पत्नी है मतलब डी भी फीमेल है क्योंकि ये पत्नी है। जी हाँ साथियों किसकी, ई की, तो डेफिनेटली ई इसका पति होगा, तो डी पति पत्नी हो गए। और एफ ई की माँ है, जी हाँ साथियों एफ ई की माँ है ना, तो एफ को हम लोग फीमेल बना देते क्योंकि ये ई की माँ है। और जी एफ का पति है, जी हाँ साथियों एफ का पति हमें पता चला जिसका नाम क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, मतलब ये जी पुरुष हो जाएगा है ना साथियों, क्योंकि ये पति है तो डेफिनेटली जी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। आगे बात करें ई का ए से क्या संबंध है, तो ए से अगर दोस्तों ई जाना है तो देखो ए पिता हुआ बी का, बी पुरुष है मतलब बी ए का बेटा हुआ, और साथियों ये सी का भाई बी था, सी फीमेल है मतलब ए की बेटी हुई, और साथियों ये सी जो थी डी की बहन थी, डी फीमेल है मतलब ए की बेटी डी भी हुई है ना, तो ये बेटी हुई डी ए की, और बेटी का साथियों ई कौन है, पति, तो बेटी का पति दिया है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसी सीरीज को आप ऑप्शन से कर लिया करें। जी हाँ साथियों, अगला देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी 2 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है। क्वेश्चन मार्क का मान हमें लाना है और एन का क्रम 14 होता है, एम का 13 होता है। साथियों 2 को 23 लिखा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर माइनस का 5 किया, आप कहेंगे सर 23 को 19 लिखा तो यहाँ पर कितना घटा दिया, 4 घटा दिया। 5 घटाया 4 घटाया मतलब आगे 3 घटाएं, 19 में से 3 गया, 16 का दोस्तों यहाँ पर पी आएगा। तो पी देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया और यहाँ पर फिर 2 घटाया 16 में से तो 14 दिया है और 14 में से दोस्तों 1 घटाया तो 13 दिया। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। जी हाँ दोस्तों, ये दर्पण को ए बी पर रखा तो इस आकृति का लेफ्ट साइड राइट साइड चला जाएगा और राइट साइड मतलब दायां तो बायां बन जाएगा, बायां दायां, ऊपर नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो साथियों आंसर दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर ए को ही देखिएगा। ये जो दोनों वृत्त हैं इनका बायां हिस्सा दाईं साइड दिख रहा है और ये दोनों इस तरह के ये जो है डिजाइन ये इधर दिखाई दे रहा है दाईं ओर, और बायां का दायां, दायां का बायां हो चुका है। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मधुमक्खी छत्ता से जिस प्रकार संबंधित है, मतलब मधुमक्खी का घर होता है छत्ता, कुत्ता का घर दोस्तों कुत्ता घर कहते हैं, चमगादड़ के घर को क्या कहते हैं, मछली घर, घोंसला, पत्ता या गुफा। तो साथियों चमगादड़ के घर को याद रखना गुफा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला, अगला है एक निश्चित कोड भाषा में विंटर का कोड दिया, इसी प्रकार ऑटम का कोड दिया और उसी भाषा में अपने को स्प्रिंग का कोड लाना। तो पहले हमें यह समझना WINTER विंटर का कोड इसने किस प्रकार बनाया। तो साथियों देखो W का क्रम 23 होता है, 23 के अंकों को जोड़ेंगे 2 और 3 को तो 5 बनेगा। I 9 नंबर पे आता है, जी हाँ दोस्तों 9 नंबर का I तो 9 ही लिखेंगे इसको। एन का क्रम 14 होता है, 14 में 1 4 को जोड़ा तो 5 लिखा। टी का क्रम 20 होता है, 20 में 2 जीरो को जोड़ा 2 ही आएगा। ई का क्रम 5 होता है, यहाँ भी 5 आएगा। आर 18 नंबर पे 1 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार साथियों ऑटम बनेगा। अब जो पूछा है डायरेक्ट कर दीजिएगा। स्प्रिंग का कोड हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, है ना। एस का क्रम 19 होता है, 19 में 1 और 9 को जोड़ा तो 10, है ना। और 10 में भी दोस्तों याद रखना 1 और 0 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल कितना आएगा 1 आएगा। पी 16 नंबर पे आता है। जी हाँ साथियों 16 के डिजिट को जोड़ेंगे 1 + 6 को आप कहेंगे सर 7 होगा। आर का क्रमांक 18 होता है, 18 में 1 और 8 को जोड़ा तो कितना बनेगा 9 बनेगा। आई का क्रमांक 9 होता है, 9 को बिल्कुल 9 ही लिखेंगे। और एन का क्रमांक 14 होता है, 14 में 1 4 को जोड़ा तो 5 बनेगा। जी का क्रमांक 7 होता है, 7 ही लिखा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों ए एम का संबंध यहाँ पर बोला कि वी एच के साथ है, उसी कोड भाषा में वाई के का संबंध किससे होगा। तो ए 1 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है। एम का क्रमांक 13 होता है और एच 8 पे आता है। 13 को 8 बनाने में समझ आता है -5 किया। और साथियों यहाँ पर भी याद रखना -5 करेंगे 1 में से 22वां अक्षर आएगा। इसी प्रकार y का 25 होता है और k का 11, है ना। और तर्क हमें मिल चुका है कि -5 हुआ है। जी हाँ साथियों यहाँ से 5 घटाएंगे तो बिल्कुल 20वां शब्द आएगा, है ना। -5 इसमें से करेंगे 20 नंबर पे क्या आता है T20 होता है। -11 में 5 गए 6 नंबर का F आएगा। तो TF जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। गुणन की अनुमति नहीं है। तो देखो एक तो अंदर सबके ये वर्ग दिख रहा है जो ब्लैक कलर में है, ये वाला दोस्तों पूरा होगा।
आप कहेंगे सर ऐसा डिजाइन किस ऑप्शन में दिख रहा, तो पहला तो ये बी वाला गलत हो जाएगा, बाकी हो सकते। देखो बाहर एक खाली वर्ग था बिल्कुल सफेद, ये भी पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। ए वाली आकृति में ऐसा नहीं है, और यहाँ पर दोनों में दिया है, सी और डी में दिया है। अब देखो ये छोटा एक वृत्त है, अर्धवृत्त, ये भी पूरा होगा इस तरह से। तो बताएं यहाँ पर ये वाला भी सही है, सी वाला भी और डी वाला भी सही है। साथियों एक अर्धवृत्त और पूरा होगा, ये वाला भी। तो बिल्कुल देखो चार ऑप्शन में से कौन गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। साथियों सी वाली आकृति हमारे प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगी, राइट आंसर बनेगी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 मोस्ट और इंपॉर्टेंट रियल पेपर के प्रश्न। यकीन मानिएगा ऐसा ही लेवल एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना इस क्लास को आपको करना जरूरी है। और पिछले पार्ट अगर आपने नहीं पढ़े, पढ़ लीजिएगा, अभी वक्त बचा है। जी हाँ साथियों, बाकी की बचे शिफ्टे भी मैं आपको जल्द करवा दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। जी हाँ साथियों, क्लास को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर पाए। जी हाँ साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।